नमस्ते, गुड इवनिंग। आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है। आजकल लोग अपने अपने नेताओं को मनपसंद वोट दे रहे हैं। तो एक चीज़ बहुत मैं नोटिस की मैंने, धर्म। आज हम धर्म के मुद्दे पे बात करेंगे। धर्म बड़ा होता है कि देशभक्ति बड़ी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू सनातनी है, मानता हूँ, हम भी हिंदू हैं, हिंदू सनातनी है और रहेगा। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हमें तो समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म एक है और कहाँ से एक है हिंदू धर्म। बहुत हमने आज विचार किया कि आज इसका जवाब दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। हिंदू धर्म में बहुत सी जातियां हैं। एक जाति नहीं है, बहुत जातियां हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे लाला हो, चाहे पासी हो, अनेक प्रकार की जातियां हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म में ही कोई आगे बढ़ के नहीं आता है। अगर एक हिंदू बेवजह कहीं सड़क पे, कहीं गली मोहल्ले, कहीं गांव में अगर पीटा जाता है तो सारा हिंदू बन के तमाशा देखते हैं और केवल वीडियो बनाते हैं उसका। लेकिन एक कोई हिंदू आगे नहीं आता है कि नहीं, हिंदू धर्म बचाएगा। लेकिन ये चीज़ मुस्लिम समाज में है। अगर एक मुस्लिम पीटा जाता है तो सारे मुस्लिम पूरा आगे आ जाते हैं। ये हिंदू धर्म में क्यों नहीं ये बात? हिंदू को बस ये लगता है कि हिंदू अपना गोत्र, अपना कुल वो देखे। क्या राम भगवान जब वनवास गए थे 14 साल के लिए, तब एक ढीलनी शबरी ने उनके लिए डीली जूठे बेर कर करके उनके लिए जमा करती थी। जब राम भगवान से सबरी माता का मिलन हुआ तो भी सबरी माता एक भीलन जात की थी। क्या राम भगवान ने सोचा कि वो एक नीच जात की औरत है तो उसके हम बेर क्यों खाएं? लेकिन उन्होंने प्रेम बस में माता का जो मोह देखा, उनका दिल देखा, उसके लिए बेर खाए। हालांकि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने बेर को फेंक दिया, उन्होंने नहीं खाया। लेकिन जब बात हिंदू धर्म की आती है तो हिंदू धर्म में क्या, हम जब शादी में जाते हैं, जो कोई खाना बनाता है वहाँ का, किसी की शादी में हो या लड़की की शादी हो या लड़का की शादी में हो, तब आपने उससे गोत्र पूछा कि आपने किस मज़हब ने खाना बनाया है? तब आप नहीं पूछते हैं। तब क्या हम देखते हैं कि वहाँ सिस्टम शुरू होती है, प्लेटों में भर भर के लोग खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तब वहाँ जात नहीं पूछी जाती है। जब डॉक्टर के आप दिखाने जाते हैं तब वहाँ पूछते हैं आपकी क्या फला फला कौन डॉक्टर है, कौन सा मरीज है, कौन सा डॉक्टर देख रहा है, किस धर्म का है, तब वहाँ धर्म की बात नहीं आती है। वैसे लोग आज के लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, धर्म धर्म। जब आस्था पर जब कोई चोट पहुँचाता ना, तब अंदर से बड़ा दर्द उठता है कि हम किस ज़माने में जी रहे हैं। ब्राह्मण कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ठाकुर कहता मैं सबसे बड़ा हूँ, बनिया कहता मैं बड़ा हूँ। तो कौन से एंगल से हिंदू धर्म एक है? ना कोई जात नीची है, ना कोई जात बड़ी है, सब समान जाति है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे आके जातियों को इस प्रकार से बांटा जैसे मकड़ी पूरा जाला बनाती है अपने रहने के लिए। तो ये जात के नाम पर वोट ना मांगो, काम के नाम पे वोट मांगो। जाति तो वो चीज़ है कि लोग, भगवान ने हमको तो ऊपर से बना के मनुष्य को एक भेजा था, लेकिन हम इंसानों ने यहाँ पे जातियों को बांट दिया। क्या मुसलमान के त्यौहार में क्या हम लोग शरीक नहीं होते? ईद में क्या वो लोग हमारे त्योहारों में शरीक नहीं होते? दीपावली, होली में? लेकिन बस क्या है, कुल लोगों ने अपने चंद वोटों को पाने के लिए ऐसी रोटी की सत्ता सेकी है कि कुछ लोग इस धर्म की आड़ में खेल खेल रहे हैं। लेकिन आने वाला समय बड़ा भयानक आने वाला है, जब कोई किसी की मदद नहीं करेगा। कोई वो पूछेगा भैया किस फलम मजहब का है,
तब आदमी उसे पानी पिलाएगा। अरे यार, मैं कहना चाहता हूँ कि जाति में क्या रखा है यार। जाति कोई कोई हम लोग के चेहरे पे या मत्थे पे जात नहीं लिखी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ और मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ। आदमी अपने कर्मों से पहचाना जाता है। लेकिन क्या है ना कि बस आजकल का ट्रेंड चल रहा है, बस धर्म धर्म। क्या कभी किसी भगवान ने धर्म की आड़ में लेके किसी भक्त को कहा है? चाहे वो नचिकेता हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे विभीषण जी हो, चाहे सबरी माता हो। क्या विभीषण जी असुर कुल के नहीं थे? तब राम भगवान ने उनसे क्या जात पूछी थी उनसे कि तुम किस कुल के हो? लेकिन क्या था, बस उनके हृदय में भक्ति थी राम भगवान के लिए। विभीषण जी तो राक्षस थे, राक्षस कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनके क्या थे, संस्कार अच्छे थे। उन्होंने राम भगवान ने जाति देख कर उनसे मित्रता नहीं की, उन्होंने उनके कर्मों को देखकर उनसे मित्रता की उनसे। तो ऐसा होना चाहिए अपने हिंदुस्तान में, भारत का, जात के प्रति के लोगों के लिए। चाहे वो पासी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, सब हमारे समान भाई हैं और हम सब एक जात के हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सत्ता के लिए रोटी सेक सेक कर मजहब को अलग कर दिया है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सब आपस में भाई भाई हैं। हम हर त्योहारों में एक दूसरे के में शरीक होते हैं, होते रहेंगे। लेकिन क्या है बस ना कि बस नेताओं ने ऐसी रोटी सेकी है कि आने वाली नस्लें टूट जाएंगी धर्म जात पात को लेकर। भगत सिंह ने सही कहा था कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग धर्म और जात पात के नाम पर अलग करने के लिए उनकी कमरें टूट जाएंगी। आज वो सच होता दिख रहा है, वो उनका सपना। मेरा आप लोगों से यही कहना, प्लीज़ जात में कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे की सुख दुख में काम आए। यही सबसे बड़ी पूजा है और यही मानवता को उदाहरण है। हम लोग तो मनु शत्रुपा की संतानें हैं, लेकिन बस क्या है, जाति जाति। आज भी हम कुछ देखते हैं कि कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। दलित हो, अगर एक दलित चला जाए तो उसके लोग फर्श धोते हैं मंदिर की, सोचते हैं वो कहते हैं वो देखो अछूत है, वो अछूत है। जब खाना खाते हो, दवाई लेते हो या किसी का पानी पी हो, तब उसे कभी नहीं पूछा होगा भैया कौन सी बिरादरी के हो तुम? तब तो उसका बड़े चाव से खाना खाते हो उसका, तब नहीं देखते हो। अरे भगवान ने ये कहा है कि तुम दलित हो तो वो मेरे मंदिर में नहीं आएगा केवल, और वो जो ब्राह्मण या बनिया वही मेरे मंदिर में आ सकते हैं, बाकी और कोई जात नहीं आ सकती। ऐसा तो किसी मजहब, किसी ग्रंथ, किसी पुराण में नहीं लिखा है कि कोई जात का, कोई नीच जात का मेरे दर पे नहीं आ सकता है। ये कैसा लोगों ने अपने लोग सोच बना रखी है और हिंदुस्तान को गर्त में ढकेल रहे हैं जात के नाम पर। और लोग जात के पीछे लोग हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, मुझे तो लगता है आने वाले भविष्य में। प्लीज़ आप सबसे यही निवेदन है, प्लीज़ जात को मत बांटिए, प्यार से रहिए। यही मानवता है और यही भगवान ने हम सबको धरती पे भेजा 4 दिन के लिए। मानवता सबसे बड़ी परम पूजा है। किसी छोटे इंसान से उसके साथ गलत व्यवहार ना करें, वो भी इंसान है हम जैसे तरह के, उसके भी 2 आँख 2 हाथ 2 पैर है। बस क्या है, बस लोग यही कहते हैं कि हम उच्च कुल में पैदा हुए तो हम सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे जाति के लोगों से प्यार करो। वो क्या है, बस उनके समय, उनके भाग ने उनको ऐसा बनाया है कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के आज भी सिखाए हुए लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको एक समान अधिकार दिया था। अपना संविधान बचाइए, अपने आदर्शों को बचाइए, अपनी जात को भूल के आगे आइए मानवता के लिए। यही साथ जाना और यही भगवान के ऊपर जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत।